बहुत साधक ये प्रश्न करते हैं कि जब जप करने बैठते हैं तो ऐसा विचार आता है, वैसा विचार आता है। आता भी है और जाता भी है, लेकिन उस विचार को अपने पास बैठने के लिए स्थान आप देते हो, उस विचार को शक्ति सत्ता आप देते हो, उसको जाने दीजिए। वो जाने के लिए तो आया है, तुम जाने के लिए नहीं आए क्या? बताओ, तुम इस संसार में रहने के लिए आए हो, तुम भी जाने के लिए आए हो, तो तुम्हारा विचार कहां से रहेगा? अरे तुम नहीं रह सकते यहां, तुम्हारा विचार कैसे रहेगा? वो भी बेचारा जाने के लिए आया है। लेकिन जैसे कोई प्रियजन चला जाए तो उसके मृतदेह को रख कर और व्यक्ति खूब विलाप करता है, हाय हाय तुम कहां चले गए, अरे वो भी गया है, तुम भी जाओगे, उसको भी जाना है, तुमको भी जाना है, यहां कोई रहने के लिए आता नहीं। इसी प्रकार आप उस विचार को पकड़ कर बैठते हो। क्रोध आ गया, देखते हैं संतों के पास जाकर लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या करें, काम बहुत सताता है, बहुत सताता है। अरे जो जिससे पूछ रहे हो वो बेचारा भी उसी मार्ग से होकर आया है भाई, उसके लिए कोई और मार्ग नहीं था, यही संसार है। और ये संसार अपार विरत है, सभी के लिए एक सा है। वो विचार आया है, चला जाएगा। आप दृष्टा बनकर देखो, निर्विचार होने को ही ध्यान में होना कहते हैं, लेकिन वहां तक ऐसे ही पहुंचा जाता है। अब ये बात दूसरी है भाई, कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई देर से पहुंचेगा, किसी को समय लगेगा। अंतःकरण किसी का सहज स्वाभाविक रूप से अगर कुछ शुद्ध है तो भाई वो इस स्थिति में शीघ्रता से पहुंच जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं युक्ति से मुक्ति है भाई, युक्ति से मुक्ति होगी। ये युक्ति संतों के पास में है। कभी कभी हमने आपसे कहा कि भाई भजन करो, बस भजन में बैठते ही समाधि लग जाएगी, ऐसा तो कभी कहा नहीं। मैं तो बार बार आपको यही कहता हूं, भाई बैठो, बैठने का अभ्यास करो। बैठने का अभ्यास आपको नित्य निरंतर करना है, उसको नहीं छोड़ना है। उस समय क्या हो रहा है अभी प्रभु जानेंगे भाई, प्रभु की शरण में बैठे हो। गोस्वामी जी को यही तो कहा प्रभु ने, उन्होंने कहा प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा, और यहां आए बसे बहु चोरा। अरे भगवान ने कहा जब भवन हमारा है तुमको काहे की चिंता है? अब भवन हमारा है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो ऐसे ही बस भजन में बैठिए, बस इस भाव से हमको बैठना है, प्रभु आपकी शरण में आकर बैठे हैं। अब जो हो रहा है प्रभु मेरे अधीन तो है नहीं, मेरे नियंत्रण में तो है नहीं, मैं जाऊं तो आपके अतिरिक्त कोई और विचार आए नहीं, सब आते हैं। पर भाई वो विचार जाने के लिए आए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ काल धीरज धर ले यदि साधक, तो इस स्थिति से होते होते मुक्त हो जाता है। पहले विचारों की तीव्रता कम हो जाएगी, धीरे धीरे आप देखोगे सहज ही नाम रूप में आपका मन रमने लगा है। कैसे नहीं होगा? ये तो संतों का मार्ग ही है, जो इस मार्ग पर चलता है उसको ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है।